तो एपिसोड 511 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सिनियल और यान के बीच का यहाँ पे लड़ाई चालू था। यान के यहाँ पे अपने पंख से दूर भाग रहा था तो पीछे से यहाँ पे हमला भी कर देता है। तो यान के पीछे मुड़ के देखता है अच्छा हमला आ रहा है क्या, लेकिन उतने में जो हमला है ना भाई वो अपना ऐसा जगह चेंज करके सामने से आने लगता है। इसका ध्यान जाते कह रहे यार अभी हमले पीछे, तब हमले यहाँ पे सामने आ गया, लगता है गया अभी ये हमले से, लेकिन नहीं, बीच में यहाँ पे हैंड फायर आ जाती है और अपने ना एक आइस का प्रोटेक्शन बना लेती है, उसको बचा लेती है, उसको कुछ भी होने नहीं देती। फिर से सामने से हमला आता है तो हमले को रोक दो के भाई दोनों हाथ से निकलने लगते हैं। यान का सामने इसके वाक्य में ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, हम इसका सामने यहाँ पे नहीं कर सकते। हैनफाई से ये भी पूछता है कि हाँ भी सामने से तुम्हारा क्या हालत है, तुम सब जो बाकी बोनरेस के बंदों के साथ मुकाबला करे थे वो ये कहती है सामने से भाई खत्म, जो भी बोनरेस के बंदे हमने यहाँ पे सबको मार दिया। ढेर सारे भाई उन्होंने भागने की यहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन हमने यहाँ पे पीछा किया और पीछा करने के बाद ना जो बंदे पीछे करने गए थे वो भी सबका सब यहाँ पे लौट रहे। यानी ऐसा समझो भाई लगभग 99% है ना बोनरेस के बंदों की यहाँ पे कुटाई हो गई। ये भी कहता है शाबाश। पीछे से यहाँ पे जो सीनियर वो है वो अभी भी रुकता नहीं है, वो अभी भी अटैक यहाँ पे निकालता है, यान के और यहाँ पे कर देता है। लेकिन अब तो भाई बोनरेस के सारे बंदे खत्म थे, जो भी यहाँ पे डेमोजेनस थे, जो भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे थे जो यहाँ पे आए तो फाइट करने के लिए, वो इसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसके अटैक को यहाँ पे रोक देते हैं। एक एक करके सबके सब यहाँ पर आते हैं, आने के बाद इसे घेर लेते हैं। हाँ, सीनियर लोगों को चारों ओर से यहाँ पे घेर लेते हैं। यान के सामने से कहता है भाई खत्म, अब भाई तेरे सारे बंदे मारे जा चुके हैं, हमने तुझे चारों ओर से देख लिया है, इट्स ओवर नाउ। जो सुनते सामने से ना सीनियर लोग कहता है घंटा सामने से तुम्हें से कोई भी यहाँ पे ना सेंध की स्टेज पे नहीं गया है, जब तक कोई बंदा यहाँ पे सेंध की स्टेज पे जाके मेरे साथ मुकाबला नहीं करे तुम लोग हरा ही नहीं सकते, भले 100 आ जाए 200 आ जाओ या फिर 1000 आ जाओ। जो सुंदर डेमन कमांडर कहता है चल भाई सामने से बहुत ही नौटंकी कर रहा है, हार मान जा भाई, हम सब मिलकर तेरी बैंड बजाएंगे, तू हमारे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। जो बूढ़ो होंगे वो भी सामने इसके चल बेटा अब तेरे पास यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बचा है, जो भी तेरा मेन टेक्निक है, जो भी पावरफुल टेक्निक है सभी एक बार में यूज कर ले, अब कुछ भी काम आने वाला नहीं है। वो भी कहता है सीविश अब सामने से भाई तुम लोग यहाँ पे तड़पोगे, बहुत ज्यादा तड़पोगे, और सामने से अपना एक फॉरबिडन टेक्निक यूज करता है और जिसके बाद से ऐसा लगता है इसकी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट होने वाली है, और वाकई में शायद ब्लास्ट ही होने वाला था। जो यान के देख के भी हिल जाता है, कहता है बाप रे ये तो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है, सामने से बचना होगा। वो कहता है ना मुन्ना ना, लेकिन अब यहाँ पे लेट हो गए, वो नहीं बच पाओगे। एंड देन उसकी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है, और जैसे ब्लास्ट होती है पूरा जगह के आसपास यहाँ पे खून ही खून हो जाता है, ब्लड से बेसिकली यहाँ पे तैयार हो जाता है। लेकिन यान के उस डिस्ट्रक्शन के बीच में नहीं आता है। हैनफी अपने शील्ड ऑन करके यान के प्लस खुद को यहाँ पे बचा लेती है। सामने से पूछती यार ओके, यान के देश में ओके हूँ, लेकिन सामने से क्या वो जिंदा है? मैं क्या सो जिंदा है, हालांकि उसकी बॉडी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सामने से ना ये जो ब्लड से तैयार हुआ ना उसके डिस्ट्रक्शन के बाद उसके अंदर से इसका और यहाँ पे साफ साफ महसूस हो रहा है। उसके बाद ध्यान जाता है भाई सामने से पत्थर की ओर ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं ब्लड सी, लेकिन ऑब्जॉर्व यहाँ पे नहीं हो पाता। यानी सामने शायद भाई जिंदा कोई भी आदमी रहेगा ना उसका ब्लड सी यहाँ पे ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, और शायद भाई ये जिंदा है, ये अभी आप तक मरा नहीं है। वहाँ पे जो बाकी सारे बंदे थे वो सबके सब ब्लड सी के अंदर थे। सामने से उनका भी दिमाग खराब हो रहा है, एक दूसरे से पूछते ठीक हो ना, और तभी आवाज आता है सीनियर लोगों का, ये है कि तो भाई आप सबके सब बंदे ना भाई मेरे ब्लड सी के अंदर आ चुके हो, इसे सामने से कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा सामने से उसका ध्यान मैं दूंगा, मेरी मर्जी में मार भी सकता हूँ और मेरी मर्जी में छोड़ भी सकता हूँ। एक दूसरे से पूछते तुम ठीक हो ना, वो लोग बोलते या मैं यहाँ पे ठीक हूँ। लेकिन तभी भाई जो चारों यहाँ पे डेमो जिन थे उसमें से जो सबसे यंग सा मुझे लग रहा था उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है और यहाँ पे मर जाता, और मरने से पहले सामने से कहता है डेमन कमांडर से ठीक है डेमन कमांडर मैं तो शायद यहाँ पे मर जाऊंगा तो मेरी मौत का बदला यहाँ पे लीजिएगा। डेमन कमांडर भी हिल जाते अरे 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 यार तू सामने से वाकई में मर गया, और तभी उसका जो ब्लड एसेंस था ना यान के ब्लड एसेंस स्टोर में यहाँ पे आ जाता है, यानी कन्फर्म भाई ये बंदा यहाँ पे मारा जा चुका है। और तभी मालूम चलता है उसको मारने वाला कोई नहीं बल्कि डेमन कमांडर था, लेकिन डेमन कमांडर रियल डेमन कमांडर नहीं था भाई, ये वही बंदा था सीनियर वो बेसिकली डेमन कमांडर को उसने रूप लिया था। अब ब्लड सी के अंदर सामने से किसी का भी रूप यहाँ पे ले सकता है, और जो रियल और डेमन कमांडर है वो भी चलाते हुए कहता है भाई संभल के, वो किसी का भी रूप ले सकता है, जैसे उसने मैं रूप लेके भाई यहाँ पे बर्बाद कर दिया। चौकन्ने यहाँ पे रहने का यान का भी कहता है या हम लोग यहाँ पे वाकई में चौकन्ने रहेंगे, ये शील्ड करने आराम से ऐसे था भाई सामने से किसी को समझ नहीं आ रहा भाई किसका रूप लिया है कहाँ पे गया है। एंड देन पीछे से यहाँ पे आ जाता है, यान के पीछे शील्ड था ना, शील्ड को तोड़ते हुए ऐसा हमला करता और अपनी एक हड्डी से उसके ऐसा बोल सकते भाई पेट या छाती का पर यहाँ पे कर देता है, और कहता है तू तो गया। सामने से यान की बोलता नहीं ये उल्टा, सामने से मैं नहीं बल्कि तू गया, और अपना जो यहाँ पे आँख मिला था ना भाई वो आँख यहाँ पे यूज करने लगता है, और जैसे आँख का हो रहा है उसको महसूस होता है, और सामने से ही जाता है भाई नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये औरत तो भी उस आदमी का है, नहीं वो आदमी लेकिन भाई बहुत ही लंबे समय पहले मारा जा चुका है तो वो आदमी नहीं हो सकता, बस उसका भाई एक आँख तुझे यहाँ पे मिला है, तेरा एक आँख मेरा यहाँ पे कुछ बुखार नहीं सकता। और सामने से मैंने कहा ना अभी जो फाइट होती है ना तो मानव के अंदर एकदम समझ ही नहीं आता कि सामने से क्या चल रहा है, मुझे वाकई में किसने क्या क्या कैसे किया को समझ नहीं आता। अचानक से जैसे भाई इसकी बॉडी को बर्बाद करा था ना, अचानक से हड्डी का हमला आने लगता जो कि इसका हड्डी का हमला था, तो बीच में ना यान के ओर हमला आ रहा था, तो बाकी सीनियर्स आके भाई बचा लेते, लेकिन उसके बाद से भाई उसका ऐसा रूप देखने को मिलता है। यान के सामने से कहते कि देख भाई तुम बोल रहे इसके बंदे को जो स्पेशल चीज रहता भाई तुम्हारा यहाँ पे रहता भाई हड्डी, ले भाई तेरा मैंने एक हड्डी तोड़ दिया, एक हड्डी जो उसके में घुसा था ना वो हड्डी यहाँ पे तोड़ देता है, जिससे देखते हैं भाई सीनियर लोगों को भी गुस्सा आता है कि तेरी माँ का भी तेरी इतनी हिम्मत तूने मेरी हड्डी तोड़ी। लेकिन सामने से बाकी सब कहते नहीं हम तुझे वो मौका
यहाँ पे देंगे ही नहीं, और उसके बाद से आप हमला करने लग जाते हैं भाई। ये दोनों सीनियर उस लोग हमला करते हैं और साथ ही में यान का भी जोरदार हमला करता है। और यहाँ पे मास्टर सेक्टर था अपना डेमोन सीलिंग चेन निकाल कर उसको चैन से बांध लेता है, लेकिन चैन से खुद को आजाद कर लेता है। उतने में सामने से जो अटैक यहाँ पे आया था वो अटैक को भी अटैक करके यहाँ पे रोक लेता है, लेकिन उतने में फिर से हैनफो सीनियरली दोनों सामने से बहुत ही जोरदार अटैक तैयार करती है और अटैक इस पे यहाँ पे कर देती है और इसको बचने का मौका नहीं मिलता। इसको अटैक यहाँ पे लगता है, जैसा अटैक लगता है इसकी पूरी बॉडी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो आत्मा, इसकी आत्मा भी अभी यहाँ पे सही सलामत ही आत्मा यहाँ डर के मारे यहाँ से निकल के बाहर रहती है। चलो सामने से मैं इनका सामना नहीं कर सकता, जब तक मेरी आत्मा यहाँ पे बरकरार रहेगी ना, जब तक भाई वापस से मैं ना पैदा होकर इनसे बदला ले सकता हूँ। लेकिन अब इसके सामने यहाँ पे यान कहीं आ जाता हूँ, कहता ना भाई सामने से मैं तुझे बच के जाने नहीं दूंगा, भले ही आत्मा रहे या फिर रियल बॉडी रहे। और उसको अपने नॉलेज सी में यहाँ पे बुला लेता है और बेसिकली कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी है जैसे कि हमें मालूम है, और जिसको ही ना ये म्यूटेंट नॉलेज सी बोला था शायद इनके यहाँ यही कहा जाता होगा। सामने सब यान के बोलते चल भाई तेरी आत्मा खत्म करने का भी टाइम आ गया, और उसी आग की मदद से इसका जो आत्मा है इसका आत्मा भी कंप्लीटली खत्म करके शायद यहाँ पे ऑब्जॉर्व भी कर लेता है। और सामने से जैसे वो मारा था, मरते मरते कहता नहीं नहीं मैं हार नहीं सकता, एक छक्के ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे से तो बिल्कुल भी हार नहीं सकता, लेकिन मैं तो हार गया एंड खत्म, इसकी आत्मा भी कंप्लीटली खत्म। और हमें मालूम है अब बेसिकली भी ऑब्जॉर्व हुआ नहीं था, लेकिन उसका जो आत्मा का एनर्जी ना भी हर जगह पे फैल जाता है। यान को याद आता है कि सामने से भाई मुझे मालूम है भाई नॉलेज के जरिए मैं ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ, और इसका जो एनर्जी ना बहुत ही प्योर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ऑफकोर्स भाई ये बंदा यहाँ पे ना सैंड किंग के लेवल पे जाने वाला था, तो आराम से ऑब्जॉर्व करना चालू करता हूँ। फिर शीशे होता है बाहर साइड इसके रियल बॉडी के आसपास, यहाँ पे पूरा एनर्जी हो जाता भाई, अनस्टेबल हो चुका था, यानी बेसिकली इसका लेवल अप होने वाला था। जो देखते लोग पहचान जाते हैं, बुढ़ाऊ में कहते हैं क्या बात करो सच्ची में है, लगता नहीं इसको लड़ाई से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, तो हम इसे बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया तो सामने से भाई दिक्कत होगा, तो इसको आराम से ऐसा लेवल अप होने दो। तो आराम से ऐसा लेवल अप यहाँ पे हो रहा था, और तभी यहाँ जो मास्टर सेक्टर था ना बुढ़ाऊ में से पूछता कि हाँ भाई बुढ़ाऊ में सामने से लेवल अप जब यहाँ पे होता है ना, जब तू 7th लेवल पे यहाँ पे गया था उस समय भाई यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी भाई आके तेरी बॉडी पे ऐसा अटैक वटैक करती है, तेरा काम है सामने से सहना। तूने टोटल कितना सा होगा ये सामने इसके, तो भाई मैंने यहाँ पे आधा सा था। जो सुनते बुढ़ाऊ में कहता क्या बात कर सच्ची में है, आधा तू यहाँ पे सह गया था, फिर तो भाई तेरे मुकाबले में थोड़ा सा बेकार हो भाई, मुझसे आधा भी यहाँ पे सहा बिल्कुल नहीं गया था। और यहाँ पे 4 जो डेमन जीनस थे ना उसमें से 2 की मौत हो जाती है, एक को हमने देखा था, और दूसरा जो गाँव छे यहाँ पे बाप था ना, हाँ उसकी भी यहाँ पे मौत हो चुकी थी, जिसे देख के बाकी ये दोनों डेमन कमांडर को भी बुरा लगता है। हाँ लेकिन जीत तो गए ना, जिस बात की खुशी इस डेमन कमांडर को यहाँ पे थी, मनी मन सोचता है यान के साथ भाई दोस्ती करके जो मैंने फैसला लिया ना, शायद भाई मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट फैसला था। और दूसरी ओर यान के यहाँ पे लेवल अप हो रहा था, और सामने से जो एनर्जी अनस्टेबल था वो स्टेबल यहाँ पे हो जाता है। अब जो मेन काम यहाँ पे होता है, जो सामने से भाई जो वर्ल्ड एनर्जी भाई हमला करती है वो यहाँ पे हमला करने को तैयार थी। ये सब एक साइड से यहाँ पे देखते भाई ये कितना यहाँ पे सह पाते। सामने जो वर्ल्ड एनर्जी ऐसा आ रहा था डायरेक्ट भाई उसके सेंटर में यहाँ पे घुस के पूरा का पूरा यहाँ पे सह लेता है, और कोई इसको घंटा भी असर होता नहीं है। बंदे लोग देख के हिल जाते हैं, वाह यार जिंदगी में मैंने पहली बार सुना है कि भाई लेवल अप होते समय 7th ग्रेड पे ऐसा मतलब सामने से डायरेक्ट सेंटर में घुस के पूरा का पूरा अपने बॉडी से सह लेगा। वाकई भाई हेवन सोनिंग सेट नहीं, इनको ऐसा लगता है यान के हेवन सोनिंग सेट का ही मेंबर है, जो लॉजिकली देखा जाए तो भाई ठीक ही है, इसके भाई उसके मास्टर ने इसका भी हाई हेवन पेबलोन फाउंड किया था। कोई सोचते कि यहाँ पे सामने से बड़ा कमाल के बंदे को उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, यान के आराम से शायद उसका लेवल अप यहाँ पे हो जाता है। बताया तो नहीं किया, लेकिन शायद हो ही जाता होगा कि भाई वापस यहाँ पे आ जाता है। आते कहता है कैसे हो सब लोग, वो लोग कहते हैं हाँ भाई बहुत जल्दी तेरे भाई डायरेक्ट सेंटर में घुस गया। ये भी कहता अब क्या करें सामने से भाई, लेकिन आज लड़ाई खत्म हो गई, हम लोग यहाँ पे जीत गए। बहुत सारे बंदों के यहाँ पे कुर्बानी हुई, लेकिन उनकी कुर्बानी में बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, और आप सब लोग का यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन चैप्टर खत्म, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।